राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेस के नेताओं पर भी नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं को पार्टी के साथ जोड़कर रखने में नाकाम हो रहे हैं। राहुल की यात्रा के बाद भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं तो लोगों को कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ पाएंगे। इस बार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी ने गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ ट्वीट किया था। इसके बाद इसको लेकर कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया। अनिल एंटनी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं को मिर्ची लग गई है। साथ ही ये भी दिख गया कि कांग्रेस अब कितनी अधिक असहनशील हो गई है। अगर उनकी पार्टी का कोई नेता सैद्धांतिक बात करता है तो उसको इतना मजबूर कर दो कि वो इस्तीफा ही दे दे। कांग्रेस के नेताओं को अनिल एंटनी के बयान पर मिर्ची लगने की वजह यह भी है कि राहुल गांधी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का समर्थन किया है और अगर आपको कांग्रेस में रहना है तो आप गांधी परिवार की जी हुजूरी करके ही पार्टी में अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। और अगर आपके गांधी परिवार से अलग अपना विचार रखा तो आपके साथ वही होगा जो अनिल एंटनी के साथ हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता आप पर टूट पड़ेंगे। अनिल एंटनी अब गांधी परिवार के करीबियों को खटकने लगे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अनिल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि राज्य के 2 मुख्यमंत्रियों के 2 बेटों की कहानी। एक भारत यात्री है जो राष्ट्र को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादातर नंगे पैर बिना थके हुए चल रहा है। दूसरा, पार्टी और यात्रा के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हुए धूप में अपने दिन का लुत्फ उठा रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जयसिंह ने भी ट्वीट किया। शहजाद ने कहा, मेरे प्रिय मित्र अनिल एंटनी का कांग्रेस इस्तीफा मेरे लिए डेजा वू है। जब से मुझे वंशवाद के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया गया है तब से कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला है। कांग्रेस की मानसिकता आपातकालीन और असहिष्णु जो कि फ्री स्पीच होने की ढोंग करती है। लेकिन अनिल एंटनी के इस्तीफे से ये बात साफ हो गई है कि अगर गांधी परिवार के युवराज के विचार से कोई भी व्यक्ति अपने अलग विचार रखता है तो उसे इतना मजबूर कर दो कि वो इस्तीफा ही दे दे। अगर इस पूरी बात का विश्लेषण देखें तो राहुल गांधी को एक मोहब्बत की दुकान पार्टी में भी खोलने की जरूरत है जिसमें विचारों के मतभेदों को रखने की जगह हो। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बीएमसी चुनाव से पहले ही ये गठबंधन टूटकर बिखर सकता है। शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद से ही एमवीए के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी आमने सामने है। उद्धव ठाकरे शरद पवार को वॉकओवर देने के मूड में नहीं हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे जिले की चिंचवड़ और कस्बा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। चिंचवड़ विधानसभा सीट पर शिवसेना और एनसीपी दोनों दलों की तरफ से दावा ठोके जाने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। चिंचवड़ और कस्बा विधानसभा सीटों पर 26 फरवरी को मतदान होना है। दरअसल चिंचवड़ सीट पर एनसीपी ने अपने उम्मीदवार को चुनाव में लड़ाने का दावा किया है। शरद पवार ने एनसीपी नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद शाम को एनसीपी के जयंत पाटिल, अजीत पवार उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मिले। इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद शिवसेना ने कहा कि चिंचवड़ सीट से शिवसेना लड़ना चाहती है। ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने साफ साफ कहा कि चिंचवड़ सीट से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवसेना की ओर से कहा गया कि कस्बा सीट पर कांग्रेस एनसीपी आपस में सहमति के आधार पर उम्मीदवार तय कर चुनाव लड़े, लेकिन चिंचवड़ सीट शिवसेना को ही दे। पिछले चुनाव में शिवसेना के स्थानीय नेता राहुल कलाते ने इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किया था। ऐसे में उपचुनाव को लेकर एमवीए के 2 प्रमुख दल शिवसेना, ठाकरे गुट और एनसीपी के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। ऐसे में देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिंदे गुट का ये प्रयास है कि ये दोनों उपचुनाव निर्विरोध हों। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी विपक्ष से यही अपील की है कि महाराष्ट्र की परंपरा को कायम रखते हुए चुनाव निर्विरोध हो। पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का कहना है कि पंढरपुर देकलूर उपचुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के दुखद निधन के बाद बीजेपी चुनाव लड़ी। अंधेरी उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारा पर हार के डर से उम्मीदवार पीछे ले लिया। इसीलिए बीजेपी परंपरा की बात न करे। आपको बता दें, पुणे की चिंचवड़ सीट से बीजेपी के लक्ष्मण जंताप विधायक थे, तो वहीं कस्बा सीट से बीजेपी की मुक्ता तिलक विधायक थी। दोनों का लंबी बीमारी से निधन होने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच का विवाद जग जाहिर है। अक्सर आप केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की खबरें सुनते हैं
केजरीवाल अक्सर एलजी पर हमलावर रहते हैं। हाल ही में केजरीवाल ने अपना आपा खोते हुए कहा था कि एलजी कौन है, हु इज एलजी, वो कहां से आया है और दिल्ली सरकार के सिर पर कैसे बैठा है। केजरीवाल के इस बयान के बाद एलजी ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर बताया था कि एलजी कौन है। केजरीवाल और एलजी दोनों के बीच जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है, लेकिन राजधानी में एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। केजरीवाल का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मध्य जारी गतिरोध के बीच गणतंत्र दिवस से पहले राजनिवास में पारंपरिक एट होम समारोह में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। केजरीवाल के अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती भी समारोह में मौजूद रहे। इसके अलावा दूसरे दल के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह की मेजबानी उपराज्यपाल और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना ने की और इस समारोह में केजरीवाल की एलजी के साथ चाय पीने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में एलजी और सीएम केजरीवाल के साथ बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी दिखाई दे रहे हैं। समारोह से सामने आई तस्वीर में दिख सकता है कि केजरीवाल उपराज्यपाल और बीजेपी सांसदों के साथ मुस्कुराते हुए और नमस्कार करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने उपराज्यपाल से कहा कि मैं यहाँ हाजिरी लगाने आया हूँ। इस बीच थोड़ी देर के बाद ही सारी राजनीतिक तल्खी मिट गई। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल और एलजी के बीच कोई नाराजगी है ही नहीं। केजरीवाल का बदला हुआ चेहरा और एलजी के प्रति नर्म व्यवहार तो कुछ और ही बयां कर रहा है। सवाल है कि क्या केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है कि एलजी से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। ऐसे में केजरीवाल अब एलजी के सामने नतमस्तक होना ही ठीक समझते हैं। इससे पहले हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने के मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल पर जमकर निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं का कहना था कि एलजी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं। कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा ने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के 12 राज्यों का सफर तय किया है। इस दौरान राजनीतिक दलों समेत कई बड़ी हस्तियों को यात्रा में शामिल होने का न्यौता दिया गया है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्यौता दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे कांग्रेस की विपक्षी एकता वाली सोच को जोरदार झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेडीयू को 30 जनवरी को श्रीनगर में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। इस पत्र के जवाब में जेडीयू के अध्यक्ष ने पत्र लिखकर यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पत्र में नागालैंड में पार्टी के चुनावी अभियान का हवाला देते हुए राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने से मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त करेगी। इसी दौरान श्रीनगर में पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और विपक्ष को एक मंच पर लाकर अपना दम दिखाएगी। इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की ओर से 24 जिलों का निमंत्रण भेजा गया है। अब जेडीयू ने यात्रा में शामिल होने पर अपना रुख साफ कर दिया है। विपक्ष को एक मंच पर लाने की कांग्रेस की मंशा को निश्चय ही इससे बड़ा झटका लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया था। इसके जवाब में जेडीयू के अध्यक्ष ने खड़गे को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जेडीयू नागालैंड में पार्टी का चुनावी अभियान शुरू करने वाली है, जिसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। चुनावी अभियान का हवाला देते हुए जेडीयू ने इस यात्रा से किनारा कर लिया। इसके साथ ही पत्र में राजीव रंजन सिंह ने ये लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का दहन हो रहा है और जिन संवैधानिक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करे, उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत खेद है क्योंकि मुझे उसी दिन नागालैंड में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत में मौजूद होना है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे समेत कई दिग्गज नेताओं को न्यौता दिया है। हालांकि इस कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर को नहीं बुलाया गया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।